गया जिले के बेलागंज प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय अमझर के प्रधानाध्यापक दीपक कुमार के काव्य संकलन मन के का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी साहित्य सम्मेलन गया के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में भाग लेते हुए जिला स्कूल नव सृजित गया के प्राचार्य डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर ने कहा कि जब मन का संबंध चित्त से होता है तो व्यक्ति की बुद्धि सकारात्मक होती है। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश ठाकुर ने बताया कि मन के में परिवेश से जुड़े अनुभवों की पूर्ण झलक है। इसमें हिंदी, उर्दू एवं संस्कृत भाषाओं का सम्मिश्रण नजर आता है। राजभाषा विभाग पटना के डॉक्टर विनायक कुमार शांडिल्य ने वर्तमान संदर्भ में इस पुस्तक को हिंदी को नवजीवन प्रदान करने वाला बताया तथा इसकी समीक्षा लिखकर इसे राजभाषा विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रकाशित करने पर बल दिया। इस अवसर पर काव्य संकलन के कुछ गीतों की गेय प्रस्तुति भी की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष गया कॉलेज गया के डॉक्टर के नारायण ने कहा कि मन के पुस्तक में कबीर दास की लेखनी की झलक मिलती है। इस समारोह को सासाराम के डॉक्टर अनुज कुमार और पटना से आए चित्रंजन भारती ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कई प्राध्यापकगण, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन जितेंद्र कुमार ने किया। वहीं अरविंद कुमार के शानदार मंच संचालन ने वहां मौजूद बुद्धिजीवियों का मन मोह लिया। ये भिन्न भिन्न विषयों पे, भिन्न भिन्न संदर्भों में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में लिखी गई कविताएं हैं जो काफ़ी दिनों में ये तैयार हुई हैं। सारी कविताएं लिख कर एकत्र होती थी और मित्रों की सहायता से ये एकत्र हो पाई, प्रकाशित हो पाई और आज इस परिणाम तक पहुँची। इस पुस्तक का नाम है मन के। वैसे तो सारी कविताएं मैंने लिखी है, मेरे किसी न किसी संदर्भ से, मेरी किसी न किसी परिस्थिति से जुड़ी है। सारी कविताएं मेरी प्रिय हैं। खास करके अनिर्णय कविता है, साहस राग कविता है, ये सब कविताएं ज़्यादा प्रभावित करती हैं इसलिए कि ये जीवन से संदर्भित कविता है। इसमें पूरा अनुभव के आधार पर जितना बन सका है जीवन दर्शन देने का मैंने प्रयास किया है। जीवन के भवसिंधु अगम की बातें हैं सब अबुझ पहेली, दिवस झमेला ताम झाम का, रातें होती निरी अकेली। ये साहस राग से कविता है। मन के काव्य संकलन है, कविताओं का संकलन दीपक जी की, उसका लोकार्पण था। दीपक जी संगीत और साहित्य से जुड़े हुए समर्पित व्यक्ति रहे हैं, लेकिन लोक प्रसिद्धि से एकदम किनारे रहे, पब्लिसिटी से एकदम दूर। ये तो तैयार भी नहीं हो रहे थे। इनके साथियों ने इन्हें उंगली पकड़कर कहा कि निकालिए, जल्दी निकालिए और सबसे शुभ मुहूर्त होगा कि आपके जन्म के दिन दिया जाए, इसलिए कि आज आप 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं और इसी महीने में 30 तारीख को अवकाश प्राप्त करेंगे। तो ये साहित्य की सेवा है। कविताएं इसमें आध्यात्मिक है, राष्ट्रीय कविताएं हैं, हास्य और व्यंग्य भी हैं, सामाजिक विद्रूपता पर भी है और एक संदेश भी है राष्ट्र के नाम, युवाओं के नाम, साहित्यकारों के नाम कि हमारा राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। और विशेष रूप से शिक्षकों के लिए एक आह्वान है कि अपने आप को पहचानें। आप अगर चाहें तो पूरी मानवता को सही दिशा दे सकते हैं। दीपक जी ने किताब जो लिखी है उसमें आशावाद भी है, राष्ट्रवाद भी है, परिवारवाद भी है, संवेदनाएं भी हैं, विभिन्न रंग हैं संवेदनाओं के। और तंज निगारी का इन्होंने इतना बढ़िया नमूना पेश किया है अंधर चटकी और शिक्षक सामान शीर्षक से। ये दोनों उन्वान है, अंधर चटकी और शिक्षक सम्मान। बहुत अच्छी तंज निगारी उन्होंने की है और राष्ट्रवाद पर भी बहुत अच्छी टिप्पणी है, उनकी गेय है कविताएं, उन्होंने गाया है। तो एक बड़ी अच्छी कविता गेय की हम लोगों को मिली है और ये क्रेडिट गोज़ टू दीपक कुमार। सावन की चांदनी बदरिया में
कड़कती दुनिया में सामना चली बनी हूँ होए 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 तुम ही हो होए 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 तुम ही हो आए जज्बातों में विगत दिवस पर तुम ही हो होए 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 तुम ही हो होए 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 यौवन के मनमाते खेलों में आसंदी मेलों में आशा में प्रियतम प्राणों की परिभाषा में मिलन आशा में प्रियतम प्राणों की परिभाषा में सुखमय संचारों में जीवन के बीत रहे पल पल त्योहारों में तुम ही हो होए 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 तुम ही हो होए 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 तुम ही हो पलकों के पंखों पर कजराने नैनों में सुर्ख से कपोलों पर अन्नों के सुंदरतम फूलों पर तुम ही हो होए 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 के समाजे नफ्स को अक्सर टटोलता भी है, दिनों के रात में दुनिया को खोलता भी है। ये बेजुबान है ऐसा समझना परदेसी, कलम का काम है लिखना ये बोलता है। वैसे ही कलमकार हमारे दीपक जी आज यहाँ मौजूद है, उनकी किताब का लोकार्पण है। उनकी किताब मुझे मिली थी बहुत मुख्तसर वक्त में, तो मैंने एक पंक्ति उनकी ली कि महज एक सोच थी मेरी, महज एक सोच थी मेरी, कहाँ तक बात जा पहुंची और हकीकत से चली थी दास्तान तक बात जा पहुंची। ये दीपक जी की पंक्ति है उन्हीं की किताब से। जीवन सबको भूली राह दिखाए, सबको अपनी बात सुनाए, सबको भूली राह दिखाए। पाप पुण्य की परिभाषाएं, धर्म कर्म की मर्यादाएं, पाप पुण्य धर्म कर्म की मर्यादाएं, कोई याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता, चलता मेरे फ्रेम में मत आइए। आपको इसी कविता से मैं बता दूं, रात भर में इन दोनों ने किया संगीत भी इन्हीं को समर्पित है। इन्होंने किताब की पहली लाइन जो समर्थन की होती है उसमें अपने पिता को, अपने पितामह को यह पुस्तक समर्पित की है। उनके पितामह धरा पर नहीं है लेकिन पिताजी हैं और बड़ी प्रसन्नता से मेरी बातचीत कर रही। एक पिता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है कि उसका पुत्र कुछ ऐसा करे कि उसके सम्मान में पिता के लिए तालियां बजें।